हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसको दे करके आप अपने करियर की स्टार्टिंग में ही एक ऐसी अचीवमेंट जो है वो प्राप्त कर सकते हो जो कि बहुत कम बच्चे को मिलता है। और यकीन मानिए कि ये एक ऐसा एग्जाम है, आपको मौका मिलेगा हमारे देश के जो रियल हीरोज हैं उनके साथ काम करने का। जी मैं बात कर रहा हूं कि आप काम कर सकते हैं इंडियन आर्मी के साथ। किस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज चर्चा करते हैं कि आखिरकार AFMC क्या है, कैसे इसमें हम शामिल हो सकते हैं और अपनी करियर के साथ साथ जो है अपनी जिंदगी कैसे संवार सकते हैं। क्योंकि ना केवल आपको एक अवसर मिलेगा बल्कि इसमें सैलरी जो स्लिप है वो भी काफी बेहतर तरीके से आपको मिलने वाली है। पे स्केल काफी बेहतर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले AFMC है क्या। इसके लिए आपको हम इसके ऑफिशियल साइट पे लेके जाएंगे एंड आफ्टर ऑल बताएंगे कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम आपको लेकर के चल जाते हैं AFMC के साइट पे, जिसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। एंड ये एक ऐसा कॉलेज है जो इंडियन आर्मी के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे आपको हर एक लेवल की जो है वो पढ़ाई मिलेगी। आप वहाँ से अपनी शिक्षा को जो है कंप्लीट कर सकते हैं और आगे चल के आपको भारतीय सेना में मेडिकल लेवल पे काम करने का जो है वो मौका मिलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं सेना में चाहती हूँ लेकिन मुझे जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सवाल यहां पे ये निकल करके आता है कि आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए। तो आप अगर क्लास 12th में जो है साइंस बैकग्राउंड आपने रखा है और 12th आपने क्लियर किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। हालांकि जिस वर्ष इस एग्जाम में आप शामिल होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो हमारे कोई बच्चे जो 2026 में AFMC का एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे 2026 में इसका एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों को जो है सबसे पहले नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो नीट के आधार पे होता है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनाई जाती है एंड नीट के बाद आप जो है एक एग्जाम देते हो। उस एग्जाम का नाम है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बाद जब आप इसको सारा इसके जो लेवल है उसमें क्लियर हो जाते हो, अच्छा स्कोर आप कर लेते हो, तो फिर आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए AFMS में। ठीक है, या फिर C कह सकते हो, AFMC में जाते हो और वहां जाकर के अपनी तैयारी को जो है ये पूरा करते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन जो सबसे प्राइमरी यहां पे होता है वो ये होता है कि आफ्टर 12th, ठीक है, अगर कोई बच्चा यहां देख रहा है तो वो से सबसे पहले जो है आफ्टर 12th सबसे पहले जिस वर्ष भी वो एग्जाम देना चाहता है उसमें नीट के एग्जाम में शामिल होना होगा। सवाल यहां निकल करके ये आता है कि नीट में कितने % आपको स्कोर करना है। तो मैं बता दूं आप को सबसे पहले कि अगर आपका MNS में सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीट का स्कोर देखना पड़ेगा। नीट के स्कोर में आपने जितना बेहतर परफॉर्मेंस किया होगा उसके आधार पे आपका एक मेरिट लिस्ट बन करके आएगा। उसके बाद आपको जो है MNS का फॉर्म भरने के लिए आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दोगे, उसमें एग्जाम देने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आप सिलेक्शन आपको मिल जाएगा और आप आगे चल करके पढ़ाई करोगे BSc नर्सिंग का, BSc नर्सिंग। ठीक है, BSc नर्सिंग का पढ़ाई करोगे और BSc नर्सिंग जो है ये 4 साल का कोर्स है। ठीक है, 4 इयर्स। और जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे आप इंडियन आर्मी में काम करने का आपको अवसर मिलेगा। सवाल यहाँ पे ये निकल करके आता है कि ये BSc की पढ़ाई कहाँ पे होती है। तो आप यहाँ पे देख लो कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है यहीं पे BSc नर्सिंग की पढ़ाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे और किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है। तो चाहो तो आप नर्सिंग कर सकते हो, नीट के माध्यम से जो है आपका फिर फॉर्म निकलेगा। अगर AFMC का तो आप MBBS भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए, पारा मेडिकल के लिए, जो बच्चे हमारे पारा मेडिकल करना चाहते हैं वो भी इंडियन आर्मी में अपना करियर बना सकते हैं पारा मेडिकल के माध्यम से। बेसिकली आपको एक चीज समझना होगा कि ये जो सारा सिस्टम है, हमारी सेना का ये जो सिस्टम है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये सारी की सारी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, जिसमें हम अभी बात करेंगे नर्सिंग की। यहां पे नर्सिंग में
जैसे ही हम जाते हैं, आप यहाँ पे देखो ये आपका कॉलेज होगा। एंड आफ्टर ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने तरीके की नर्सिंग की आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? तो बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो जो कि ड्यूरेशन 4 साल का होता है। लेकिन जैसा कि आपको ये चीज ज्ञात हो जाना चाहिए कि काफी अच्छी चीजें जो है वो आसानी से नहीं मिलती। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक लेवल के लिए कितना सीट है जो हर साल आता है। अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो 40 सीटें उसके लिए अवेलेबल होती है हर एकेडमिक ईयर में। पोस्ट बेसिक के लिए 20 होती है, एमएससी के लिए 16 होती है, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के लिए जो है वो 4 होती है। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। जनरली आपका जो मेन एग्जाम होगा वो सबसे पहला स्टेज होता है नीट। नीट आपको अच्छे से देना होगा, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। अप्रॉक्स 3 से 400 तक भी आप स्कोर करते हो तो एक स्टार्टिंग गुड स्कोर माना जाएगा। एंड आफ्टर ऑल जो है आप आगे की एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे करके सिलेक्शन ले सकते हो। एंड आफ्टर ऑल इसकी जो सैलरी होती है काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि आपको जो रैंक दिया जाएगा वो सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल इसी तरीके के पोस्ट जो है आपको दिए जाएंगे। एंड आप प्रॉपर जो है इंडियन आर्मी के वर्दी में रहोगे, इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे, हर एक स्टेज पे आप जो है वहाँ पे काम करोगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। दूसरी चीज़ें अगर मैं बताऊं कि इसका एग्जाम होने की संभावना कब तक है, तो यहां पे देखो कि जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि नीट के आधार पे ही इसमें आगे की प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, तो सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम है उसमें शामिल होना होगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। तो नीट का जो है आपका एग्जाम जब हो जाएगा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि इस बार जो नोटिफिकेशन 2025 में रिलीज हुई थी ये अक्टूबर नवंबर के लगभग में हुई थी, तो इस बार भी आपका अक्टूबर नवंबर के लगभग में ही होगा। लेकिन उससे पहले जो नीट का एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ जाएगा। फॉर यहां पे ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर 2026 की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले 2026 में नीट देना है। नीट के बाद आपका जून जुलाई में जब नीट का स्कोर आ जाता है, आफ्टर ऑल आप जो है सीधे जाओगे, एमएनएस का फॉर्म भरोगे, सिलेक्शन होगा एंड वहां पे एक टेस्ट होता है टॉगी टेस्ट। इन सभी के बारे में हमने पहले भी डिटेल, अगर आप एमएनएस के बारे में जानना चाहते हैं, चूंकि आप जो है आर्म फोर्सेस के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके बारे में तो आप जानोगे ही, एंड साथ में एमएनएस के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं। साथ में यहां पे आपका प्रॉपर जो प्रक्रियाएं हैं अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक खत्म हो जाएगा। सो अगर आप इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे आप सभी को जो है वो जुड़ जाना है ताकि कभी भी कोई भी अपडेट हो आप तक सही समय पे जो है वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वो अपडेट ही क्या जो सही समय पर प्राप्त ना हो। तो जल्दी से इन सभी चीजों से आपको जुड़ जाना है और आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। एक महत्वपूर्ण चीज कि जो नर्सिंग है, स्पेशली एमएनएस की मैं बात कर रहा हूं, नॉट एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, बेसिकली बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं। तो एमएनएस में जो हमारी बेटियां हैं ये ओनली वैलिड फॉर गर्ल्स है, बॉयज आप नहीं जा सकते। वही अगर पैरामेडिकल की बात करें तो वहां पे आप जा सकते हो। तो उसके लिए अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग तरीका होता है। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा एंड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। सो वहां पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे जाकर के एमएनएस के सेक्शन में आप इससे रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं वो आप एकत्रित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।